हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। ये ले छोटी बहू, काजू बादाम वाली दूध जल्दी से पी ले, वरना ठंडी हो जाएगी। शारदा जी अपनी छोटी बहू को दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहती हैं, माँ जी अभी नहीं, थोड़ी देर में पी लूँगी, आप वहाँ टेबल पर रख दीजिए। दिव्या आनाकानी करते हुए कहती है, अरे पी ले बहू दूध, वरना मेरे राजकुमार को कैसे दूध पिलाएगी। ले बेटा जल्दी से पी ले, फिर मैं चैन से अपने राजकुमार के साथ खेलूंगी। लाड जताते हुए शारदा जी कहती हैं, अभी अभी तो इतना सारा खाना खिलाया है आपने, और अब ये दूध। ना माँ जी, अभी नहीं होगा मुझसे। आप दीदी को दे दीजिए ना, वो भी तो माँ बनी है, उन्हें भी तो पौष्टिक आहार की आवश्यकता है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अरे बेटा, बड़ी बहू गौरी को क्या ज़रूरत इन चीज़ों की, उसने कौन सा बेटा जना है, उसकी बेटियाँ ऐसे ही हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। तीन तीन बेटियों को जन्म देकर उसने कौन सा महान काम किया है जो उसे मैं खोया मलीदा खिलाऊं। रोष भरे आवाज में शारदा जी कहती हैं। शारदा जी की दिल दुखाने वाली बात सुनकर गौरी अंदर ही अंदर सिसक उठती है और अपनी नवजात बच्ची को गोद में उठाकर कहती है, माँ जी जितना दर्द बेटों को जन्म देने में होता है, उतना ही दर्द बेटियों को भी जन्म देने में होता है। दर्द हमें भी होता है माँ जी, पर आप ये नहीं समझेंगे क्योंकि आपने बेटियों को जन्म ही नहीं दिया है, तो कि दर्द कैसे समझेंगी। हाँ हाँ रहने दे अपना बेटी पुराण, बड़ी आई मुझे पाठ पढ़ाने वाली। ऐसा कहकर शारदा जी अपने पोते को गोद में लेकर गौरी को जलाते हुए कहती हैं, मेरा लाड कुमार, मेरा राजकुमार, मेरे कुल का दीपक। कुछ दिनों बाद पोते के जन्म पर शारदा जी ने बहुत बड़ी दावत रखी, जिसमें गांव के सभी लोगों को न्योता दिया गया। पर घर की बड़ी बहू इस सब से अनजान अपनी बेटियों के साथ एक कमरे में बंद थी, क्योंकि गौरी की बेटियों से शारदा जी को कोई मतलब नहीं था। उनके लिए तो बेटियां सिर्फ बोझ के समान थी बस, और बेटी की माँ घर में पड़ी एक गठरी की तरह, जिसका कोई मोल नहीं होता है। खैर इस तरह बच्चे बड़े होते गए और दिन प्रतिदिन शारदा जी का प्रेम अपने पोते के लिए बढ़ता गया। दिव्या भी कुल का दीपक देकर फूले नहीं समाती थी। शारदा जी और दिव्या के प्यार दुलार ने नितेश को पूरी तरह से बिगड़ैल बना दिया। उसे जो दिल में आता वही करता, ना बड़ों का सम्मान ना कोई लिहाज। इसी व्यवहार के कारण उसे स्कूल कॉलेज से उसकी शिकायत आने लगी। वो बुरी संगतों में फंसता चला गया और एक दिन वो ड्रग्स लेते हुए अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया। पुलिस उसे उठाकर जेल में बंद कर दी। नितेश गलत संगतों और पैसों की आज़ादी की वजह से ड्रग एडिक्ट बन गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे रिहाबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। नितेश की इन्हीं आदतों और चरित्र चित्रण की वजह से सारे समाज और परिवार में सब थू थू कर रहे थे और दिव्या और शारदा जी को दोषी ठहरा रहे थे। उन दोनों का लाड प्यार और पैसों की आज़ादी ने एक बच्चे को गलत राह पर भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर गौरी और अजीत के अच्छे संस्कार और मार्गदर्शन ने उसकी तीनों बेटियों को लायक बना दिया। समाज में उन तीनों बेटियों की वजह से लोग उन्हें सम्मान देते थे। बेटियों ने पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल किया। आज गौरी की तीनों बेटियां कुल का नाम रोशन कर रही थी और दिव्या और अमित का इकलौता कुल का चिराग कुल के मान मर्यादा को धूमिल कर रहा था। एक दिन शारदा जी उदास अपने कमरे में बैठी बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी बाहर बैंड बाजे की आवाज से काफी शोरगुल सुनाई दी, जिसे सुनकर शारदा जी बाहर आती हैं और बाहर का नज़ारा देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। बड़ी सी गाड़ी में अपनी छोटी पोती अभी अभी आईपीएस बनकर शहर से लौट रही थी और पीछे पीछे सारे गांव वाले दरवाजे पर पहुंचते ही सबसे पहले अपने माँ पापा को प्रणाम करती है
और अपने गले में पहने फूलों के हार को अपने माता पिता के गले में डाल देती है, जिसे पाकर गौरी और अजीत खुशी से रो पड़ते हैं और कहते हैं, आज मेरी बेटियां मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। आज दुनिया के ताने छोटे पड़ने लगे। तुम तीनों ने कर दिखाया मेरी बच्चियों। आज तीनों बेटियां उच्च पद पर आसीन थी। तनु की खुशी से खुश होकर मनु और रानू अपने पिता का हाथ थामकर कहती हैं, पापा आप दोनों के साथ के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। माँ पापा आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज जो कुछ भी है, आप दोनों की बदौलत ही। दूर खड़ी शारदा जी भावुकता भरी निगाहों से अपनी पोतियों को देख रही थी कि तभी तनु आकर शारदा जी को पैर छूकर प्रणाम करती है, और जैसे ही तनु प्रणाम करके सीधा खड़ी होती है, वैसे ही शारदा जी अपने सीने से लगाकर भावुक हो उठती हैं और कहती है, मैंने आज तक तुम लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, कभी अपने आंचल के छांव में पनाह नहीं दी, फिर भी पूरे गांव में मेरी दादी दादी कहकर तुम सबकी जवान नहीं थकती थी। बचपन से आज तक तुम तीनों बहनों ने हमारा सर फक्र से ऊंचा किया है, और जिसे दिल और दिमाग में बिठा कर रखा, वो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। सच में बेटियां, आज मुझे तुम सब पर नाज है, और मैं शान से कह सकती हूँ कि ये मेरी पोतियां हैं, जिसने अपने खानदान का नाक हमेशा ऊंचा रखा। फिर तीनों पोतियों को प्यार से अपना आशीष देती हैं और गौरी को अपने पास बुलाकर कहती हैं, सच कहती थी तू गौरी, काश मेरी भी एक बेटी होती तो मैं वो दर्द समझ पाती जिस दर्द से मैं अछूती रही। पर कोई नहीं, देर सवेरे मुझे जिंदगी का सबक भी मिल गया और उसका एहसास भी हो गया। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।